इसके उपरांत भगवान के एक और भक्त का चरित्र श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं। नाम है गजेंद्र। एक हाथी, एक हाथी जो लोग समझें कि भजन मानव योनि में ही भक्ति साधन हो सकती है, नहीं, एक पशु योनि में भी भगवान को पाया जा सकता है। गजेंद्र उसका उदाहरण है। एक बार अपने पूरे परिवार के साथ सरोवर पर स्नान के लिए गया था। बड़ा आनंद में था, पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती कर रहा था। सूंड में जल भर भर के एक दूसरे के ऊपर डाल रहा है, लुटा रहा है। सब आनंद में डूबे थे। तभी उसी आनंद के बीच में एक ग्राह आया, एक मगर आया और उसने आकर के गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। पांव पकड़ के उसको जल में खींचने लगा। गजेंद्र ने अपना बल लगाया, बड़ा शक्तिशाली था और अपने बल का बड़ा अभिमान था उसको। मेरे जैसा शक्तिशाली कहाँ, ये एक मगरमच्छ, एक पांव फेंक के मारूंगा पड़ेगा दूर जा करके। पर जानता नहीं, काल जब आता है ना, तुम लाख कोशिश करो उसे भगाने की, अपने से दूर करने की, भगा नहीं पाओगे। काल जब आएगा, बुढ़ापा जब आएगा, कितना भी बालों में काली मेहंदी लगा लो, पर मृत्यु से बचेंगे नहीं। कितने भी बढ़िया बढ़िया दांत लगवा लो, मृत्यु तो आएगी आएगी। ये कोई हाथी घोड़े की कहानी नहीं सुना रहे सुखदेव जी। ये हाथी कौन है? जीव ही हाथी, जीव ही गजेंद्र है। मगर, मगर काल है। मगर ने सबको पकड़ रखा है। जैसे महाराज जी ने किसी को, अपने परिकर को कहा कि जी फलाने फलाने तारीख को हमारी कथा है, सब आना उत्सव में। वहां से फोन आता, महाराज जी आ तो जाते मगर ये काम है, कर तो लेते मगर ऐसा है। सब इस मगर ग्राह रूपी सबको पकड़ रखा है इस काल में। गजेंद्र को अपने बल का अभिमान तो था ही, कोशिश की, लेकिन काल से छूट न पाया। धीरे धीरे जो अपने साथ वाले खड़े थे वो सब भी एक एक करके धीरे धीरे खिसक गए, सब ने साथ छोड़ दिया। गोस्वामी जी कहते, सुर मुनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। ये दुनिया में ये दुनिया चल ही स्वार्थ की वजह से, इसमें कोई बुरा नहीं है, ऐसे ही चलेगी। स्वार्थ न होता तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, हर व्यक्ति को किसी ना किसी वस्तु से स्वार्थ है, स्वार्थ से जुड़े हुए। कोई ही रिश्ते होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं, और उन्हीं रिश्तों को सबसे ऊंचा माना जाता है। जैसे गुरु शिष्य, भक्त भगवान का, ये निस्वार्थ है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। सब साथ छोड़ छोड़ करके चले गए। अकेला मृत्यु की ओर सरक रहा है गजेंद्र। कहाँ जाऊं, किसको पुकारूं? शरीर काम कर नहीं रहा, परिवार साथ दे नहीं रहा। तब याद आया, मेरे रक्षक तो एकमात्र भगवान है। और तब भगवान का नाम का आश्रय लेकर के गजेंद्र कहता है। यहाँ एक गुरु नानक देव का बड़ा सुंदर भाव है। कह रहे हैं कि जब सारे सहारे टूट जाते हैं ना, तब एक सहारा, एक टेक आती है। दुनिया में कहावत है कि डूबते को किसका सहारा? तिनके का। पर जो भगवान का आश्रित होता है उसको तिनके का कोई सहारा नहीं होता। डूबते को गोविंद का सहारा, परमात्मा का सहारा। भगवान उसे कभी डूबने नहीं देते, मालिक उसे कभी गिरने नहीं देता। एक दृष्टांत देते हुए कहते, एक गाय कहीं जा रही थी, पीछे उसके बाघ लग गया है उसको खाने के लिए। बाघ पीछे पीछे भाग रहा, गाय आगे आगे भाग रही है। भागते भागते जान बचाती बचाती गाय
चारों तरफ गांव शहर सबको पार करती करती अपने आप को बचाती बचाती पहुंच गई एक सरोवर में। सरोवर में पानी बहुत कम था, दलदल ज्यादा थी, कीचड़ ज्यादा थी। वो जान बचाने घुस गई उस कीचड़ में, बाघ भी पीछे पीछे घुस गया। भीतर जाके बीच सरोवर में जाकर दोनों अटक गए, फंस गए। गाय जोर लगाई, नहीं निकल पाई। बाघ ने पूरा जान जोर लगा लिया, बाघ भी नहीं निकल पाया। घंटे बीत गए, बाघ अब घबराने लगा। उसे लगा अब तू यही भूखा प्यासा खड़ा खड़ा इसमें फंसा हुआ मर जाएगा। बाघ घबरा रहा है, गाय को कोई चिंता नहीं, एकदम प्रसन्न मुद्रा में खड़ी है। अब इतनी देर, अब बाघ को लगा मरने तो वाला ही हूं, तो दोस्ती क्यों ना इससे कर ली जाए। तो बाघ ने गाय से पूछा कि अरे बहन तू एक बात बता, मैं बाघ होकर के चिंता में इतना परेशान हूं कि मैं यहाँ खड़ा खड़ा मर जाऊंगा भूखा प्यासा, और तू इतनी प्रसन्न, तेरे चेहरे पे कोई चिंता ही नहीं है। तो उस गाय ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। गाय कहती है मैं क्यों चिंता करूं, चिंता सचमुच तुझे ही करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तू है लावारिस, मैं लावारिस नहीं, मेरा एक मालिक है। मैं किसी के घर की गाय हूं, और जब मेरे घर का मालिक देखेगा सांझ हो गई गैया आई नहीं, तो मुझे ढूंढने निकलेगा, और मुझे विश्वास है कि वो ढूंढता ढूंढता यहाँ आएगा और मुझे इस दलदल से निकाल करके ले करके जाएगा, और तू यहाँ खड़ा खड़ा मर जाएगा, क्योंकि तेरा कोई मालिक नहीं, तेरा कोई स्वामी नहीं। बस इस गाय की इस बात से इतना सीख लो, जीवन में एक मालिक जरूर होना चाहिए, जो ढूंढता ढूंढता तुम जहां फंसे हो तुम्हें ढूंढने आ जाए, तुम्हें बचाने आ जाए। कहाँ है? आज दिख नहीं रहा, रोज तो आता था, आज नहीं दिख रहा। ऐसे माने तो वो एक टेक, वो एक सहारा है भगवान का सहारा। इसलिए नानक कहते